सीते राम कथा हृदयम। सुंदरी, स्त्री चंचल होती है ऐसा मैं जानता हूँ। तुम जिस पुरुषोत्तम के पुरुषार्थ और वात्सल्यता का बोध कर उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली सुंदरी, उस पुरुषोत्तम से मैं अधिक गुणवंत और बलशाली हूँ ये जानने पर तुम ही मुझे प्राप्त करने के लिए शुद्ध होगी, ऐसा होगा मुझे कोई संदेह नहीं है। सुनो पुरुष, मुझे जिस पुरुषोत्तम को प्राप्त करने की इच्छा है उसके समान इस जगत में कोई और महापुरुष नहीं है, कोई महातेजस्वी पुरुष नहीं है। इसीलिए तुम तुम्हारे विशेष गुणों को मुझे ज्ञात कराने का व्यर्थ प्रयत्न छोड़कर यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करो। सुंदरी, मैं क्या हूँ, मेरा पराक्रम क्या है, इसका बोध किए बिना मेरा तिरस्कार करना उपयुक्त नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार के पराक्रम का बोध मत कराइए। मुझे है, उसकी आवश्यकता मुझे है, क्योंकि मैं तुम्हारा इच्छुक हूँ। मेरे इच्छुक कन्या को जब मेरे बारे में बोध करना हो तो मुझे मेरे पुरुषार्थ का परिचय तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारे किसी भी प्रकार का परिचय मेरे मन को क्षण मात्र के लिए भी विचलित नहीं कर सकता। हाँ, ये सब सुंदरी तुम्हारे अहंकार के वचन हैं। पुरुष के पुरुषार्थ को देखकर मन में प्रेम पालकर, अपने वचनों में क्रोध का नाटक दिखाकर, विरह की ज्वाला में जलकर अंत में उसी पुरुष को प्राप्त करने की इच्छुक कन्याओं को मैं बोध कर चुका हूँ। वो तुम्हारे बोध योग कन्याओं के गुण लक्षण हैं और उनके अल्प समान भी मैं नहीं हूँ। समानता है या नहीं ये तुम्हें मेरा बोध करने के पश्चात ही ज्ञात होगा। मेरे बारे में मुझे तुम्हें बोध करवाना ही होगा। मैं सामान्य नहीं हूँ सुंदरी, मैं हूँ दशकंठ रावण, चतुर्मुखी ब्रह्म को ही मेरे तपस्या से साक्षात्कृत कर अजय होने का वर प्राप्त करने वाला महातपस्वी, उस शिव के वास स्थान कैलाश को ही मेरे इन बाहुबली भुजाओं से उठाकर कंपनित करने वाला पराक्रमी, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इन सब के साथ पूरे त्रिभुवन में इस रावण पर विजय प्राप्त करने वाला वीर कोई भी नहीं है। स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने वाला लंका का नरेश, क्षण मात्र में कहीं पर भी संचारित होने वाला पुष्पक विमान का प्रभु, किसी भी क्षण किसी भी रूप को प्राप्त करने वाला काम रूपी, तुम जैसे स्त्री पर मैं मोहित हो गया हूँ ये बोध कर संतोषित हो जाओ सुंदरी। इस निरर्थक तपस्या को छोड़कर मुझे इसी क्षण स्वीकार कर आनंदित कर लो। तुम्हारी अविवेकता का अंत करो। तुम्हारे इन वचनों से घिन हो रही है मुझे। कई कन्याएं पुरुषों के काम, मोह और वैभव से आकर्षित होती है और तुम जैसों के वश में हो जाती है, यही तुम्हारी बुद्धि है। तुम्हारी ऐसी बुद्धि पर मैं धिक्कार करती हूँ। एक विचार प्रस्तुत करती हूँ, ज्ञात रखना। परम पुरुष को अपने मन में पति के रूप में प्राप्त करने वाली, उनको पूरी तरह से प्राप्त करना ही मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य है। अन्य पुरुषों के वैभव पराक्रम मेरे लिए धूल समान है। इसीलिए इसी क्षण तुम यहाँ से प्रस्थान करो। गर्व प्रिय कन्या, सौंदर्य के अहंकार में तुम मुझे धूल से भी निम्न समझ रही हो क्या सुंदरी? अब मैं तुम्हें स्वयं को स्वीकार करने के लिए तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से लंका ले जाकर तुम्हारा आनंद उठाऊंगा। चलो। दुष्ट, दूर हो जा। मुझ जैसी शीलवती को प्राप्त करने आए तुम नाश हो जाओगे। अनेकों का सर्वनाश किया है मैंने तुम्हारे क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म के लिए। मैं वो सांबा नहीं हूँ, रावण हूँ मैं। चलो मेरे साथ। अरे दुष्ट, मुझसे स्वीकृत ना होने पर मेरी सौंदर्य का भक्षण करने का प्रयत्न करने वाले कामकीट, एक पतिव्रता का प्रेम क्षणिक भोग को पार करने वाली अनंतकालिक आनंद होता है। ये तुम जैसे अज्ञानी को बोध करवाना मुझसे असंभव है। तुम्हारे स्पर्श से मलिन हुए मेरे इस शरीर को मैं अपने स्वामी के लिए
अग्नि को अर्पित करती हूँ। सीते राम कथा हृदयं